हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत नहीं करोगे मेरा। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ श्रवण गोस्वामी। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सारे स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप लोग हमें सपोर्ट करो और हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट, जो हमारा क्लास 10 हिंदी है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हिंदी को पढ़ाइए। तो अब हमारा एक सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हमारा एक सीरीज स्टार्ट होगा, ध्यान से समझना। एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं, अगर आप लोग कहोगे तो। ठीक है, इसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट में जो चीजें फिक्स है सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। जैसे आपके जो जीवन परिचय है ये बिल्कुल फिक्स है। क्लास 10 हिंदी में जो जीवन परिचय है वो बिल्कुल फिक्स है कि कौन सा आएगा, कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है और कैसे एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है जीवन परिचय का, वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर से मिला हूं और एग्जामिनर की माइंड को मैंने खुद पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझेंगे। तो देखो, जो चीजें हर एक सब्जेक्ट में फिक्स है हम उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे हमारा जीवन परिचय है, निबंध है, ठीक है, और हमारे इंग्लिश में लेटर राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है। ठीक है, एंड ऐसे ही हमारे जैसे साइंस में है काफ़ी सारी चीज़ें फिक्स है। हर एक सब्जेक्ट में जो चीज़ें फिक्स है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ये हमारा सीरीज स्टार्ट होगा आज से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस सीरीज में स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला चीज़ वो है क्लास 10 हिंदी, जो हमारा 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ठीक है, क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं सिर्फ एक वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपका जो जीवन परिचय है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज को आगे ले जाने के लिए आप कमेंट करो सर आप ऐसे ही पढ़ाइए, इस सीरीज को स्टार्ट रखिए। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा कुछ करने के लिए और अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा ना। तो 5 मार्क्स का गद्य का आता है और 5 ही मार्क्स का पद्य का आता है। 10 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा और ये 10 मार्क्स लाना आसान नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कहोगे सर आसान है। ठीक है, तो जो पेपर में 100% आएगा, मैं ये गारंटी लेता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद जीवन परिचय का जो आपका टारगेट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे हम लोग निबंध को भी खत्म कर देंगे, सारे ऑब्जेक्टिव को भी खत्म कर देंगे, सब कुछ। ये सीरीज आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है और हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तो पेपर में जो 100% आएंगे ही आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, हमें कौन सा जीवन परिचय याद करना है और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जिसे हम तैयार करके बादशाह बन सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं वो तो आपके सामने हैं, बट आप ये समझो सबसे पहले कि आपके जो जीवन परिचय हैं वो 2 टाइप के हैं। एक हमारा गद्य खंड से आता है, एक पद्य खंड से आता है। ठीक है, गद्य खंड और पद्य खंड इन दोनों को मिलाकर हमारे 5 मार्क्स के गद्य खंड में आते हैं, 5 मार्क्स के पद्य खंड में आते हैं। देखो, आपके जो 3 से 4 मार्क्स आपके जीवन परिचय के मिलते हैं, 1 से 2 नंबर आपके जो रचनाएं होते हैं उस पर मिलते हैं। ठीक है, तो रचनाएं भी साथ में याद कर लेना। तो ये 10 मार्क्स वही क्लियर होने वाला है, टेंशन मत लेना। तो अब आप लोग ये समझो कि हमारे जो गद्य होते हैं इसमें थोड़ा सा कम चैप्टर्स हैं पद्य के कंपेरिजन में। तो पद्य में हमारे ज्यादा चैप्टर्स हैं, इसलिए हम लोग पद्य के 3 जीवन परिचय देखेंगे और गद्य के 2 जीवन परिचय। मैं ये गारंटी लेता हूं ना कि 110% भाई बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर जीवन परिचय नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज को आप लोग देखते रहना, एक एक वीडियोज को अच्छे से लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखो, जीवन परिचय आप 2 तरीके से लिख सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट जीवन परिचय हेडिंग डालो, जीवन परिचय और डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में यहाँ वहाँ सब कुछ बढ़िया से लिख दो। ठीक है, दूसरा जीवन परिचय आप लिख सकते हो आसान तरीका, संक्षिप्त जीवन परिचय ट्रिक के साथ। भैया डायरेक्ट आप नाम लिखो, इनका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान,
इस टाइप से भी जीवन परिचय लिखा जाता है। माता का नाम, पिता का नाम, ऐसे, ठीक है, उनका जो पढ़ाई है, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु कब हुई, ऐसे आप जीवन परिचय लिख सकते हो। लास्ट में आप रचनाएं हेडिंग डाल के लिख सकते हो, दो तरीके से। अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जीवन परिचय कौन सा है 2024 बोर्ड एग्जाम में, हम कौन कौन सा जीवन परिचय याद करें। सबसे पहले आप ये समझ लो, ऐसे ही मैंने जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो भी पेपर दिए थे, मैं गारंटी देता हूं 99 मार्क्स तक हिंदी में लाए हैं। 99 मार्क्स याद करो, ठीक है। हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 95 से प्लस आप लोग लाओगे, गारंटी दे रहे हैं, अगर आप जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल ये समझ लो कि आता ही आता है, हर साल, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय गद्य से है, गद्य खंड से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से, तो इनको हम BBIMP कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं, ये भी हर साल वाले प्रश्न हैं। तो ये हमारे दो गद्य खंड से हैं, मतलब दो जीवन परिचय आपको गद्य खंड से तैयार करने हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पद्य खंड में आते हैं सूरदास जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरदास जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, मतलब इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। 4 नंबर है तुलसीदास जी, तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुलसीदास जी का, तो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। एंड लास्ट है महादेवी वर्मा, देखो महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत में से कोई एक तैयार कर लेना बस। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको 5+5 यानी कि गद्य और पद्य का 10 नंबर क्लियर करना है, तो ये समझ लो आप 5 जीवन परिचय ये वाला कंप्लीट कर लेना जो मैंने बताया, 5 जीवन परिचय, मतलब ये समझो एक एक जीवन परिचय 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। आपके 5 मार्क्स के आएंगे, लेकिन ये 5 जीवन परिचय तैयार करके आप 10 नंबर क्लियर कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये सब बताएंगे आपको, एक एक जीवन परिचय को अच्छे से समझाएंगे, तो ध्यान से समझना। मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। तो स्टूडेंट अब हम लोग एक एक जीवन परिचय को पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है क्लास 10 हिंदी का, जो आपको बिल्कुल 5 मार्क्स क्लियर करा देगा, उसको समझते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए समझो कि वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, मतलब बोर्ड एग्जाम में जाओ, कॉपी देंगे भैया, आप पेन उठाओ, फटाफट से लिख कर खत्म कर दो जीवन परिचय, और एग्जामिनर से कहो होए आई एम सरवन लेक्चरर स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना, टक्कर मत लेना, हमारे सर हैं जो पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो जीवन परिचय क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हेडिंग डाल देना, आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिखा रहेगा, फर्स्ट ऐसे लिखा रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड जयशंकर प्रसाद, थर्ड भगवत शरण उपाध्याय, तो आप पहले डालना जयशंकर प्रसाद जी को, ठीक है। अच्छा जीवन परिचय शॉर्टकट है, तो जयशंकर प्रसाद जी, फिर आप जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, ठीक है। फिर आप लिखना शुरू करना, कैसे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुंघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। देखो आपको सन वगैरह ब्लैक से लिखना है, कोई अच्छी चीजें हैं, पिता का नाम, सन, इन सबको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। इनके पिता का नाम भैया देवी प्रसाद था, इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय जो है तंबाकू का था, किसका था, तंबाकू का था, ठीक है। इनके युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब भैया इनका युवा अवस्था आया, बचपन तो अच्छे से बीता, सब परिवार अच्छे से थे, बट युवा अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। एंड हमारा उसके बाद 4 वर्ष बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। भाई युवा अवस्था में उनके पिता का पहले देहांत हुआ, मान लो, फिर उसके 4 साल बाद, ओनली 4 ईयर के बाद उनके माता का भी देहांत हो गया। ये समय बहुत खराब था जयशंकर प्रसाद जी के लिए, और ऐसा समय किसी के लाइफ में ना आए, ये समझो। इसलिए प्रसाद जी का शिक्षा दीक्षा पालन पोषण इनके बड़े भाई जी ने किया था, मतलब इनका शिक्षा दीक्षा पालन पोषण ये सब भैया इनके बड़े भाई जो इनके बिग ब्रदर्स थे उन्होंने किया था, क्योंकि बड़ा भाई एज ये फादर के समान होता है, ठीक है। तो इतना आपको करने के बाद फिर यहाँ आ जाओ। प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का शिक्षा घर पर ही गहन अध्ययन किया, घर पर ही इन्होंने अध्ययन किया भाई, स्वाध्ययन, और इतनी अच्छे से भाई इन्होंने नाटक वगैरह रचनाएं बहुत सारी की हैं, कहानियां बहुत अच्छी अच्छी की हैं। आई होप कि जयशंकर प्रसाद जी बहुत अच्छे थे और बहुत कम उम्र में किए थे, अभी देखना, ठीक है। एंड इनके जो बड़े भाई शंभू रत्न का भी मृत्यु हो गया,
देखो इनकी पापा का भी देहांत हो गया, मम्मा का भी देहांत हो गया और बड़े भाई का भी देहांत हो गया। तो ये कितना भयानक दिन था जयशंकर प्रसाद जी के लिए, ये कोई अमेजिंग नहीं कर सकता, थिंक नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। इनके बड़े भाई की मृत्यु के कारण जो तंबाकू का व्यापार था, तंबाकू का व्यापार ठप हो गया। देखो इनके पहले पापा करते थे, फिर कुछ % इनकी मम्मी और इनके बड़े भाई करते थे। अब बड़े भाई मम्मी भी नहीं रही तो इनका जो तंबाकू का व्यापार है वो ठप हो गया, ठीक है। और इनका परिवार जो है वो ऋणग्रस्त हो गया, मतलब कर्जदार हो गया, ठीक है। क्योंकि भाई ऋण को चुकाने के लिए इन्होंने पैतृक संपत्ति बेच दी, अपने ऊपर का जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए उन्होंने अपने जो जमीन जायदाद है उसको बेच दिया और कर्जा को चुकाना चाहे। प्रसाद जी अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, प्रसाद जी ने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और प्रसाद जी भी क्षय रोग का शिकार हो गए। अब लास्ट में ये हुआ कि प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए। जो क्षय रोग बहुत खराब होता है तथा रंज के द्वारा इनका जो शरीर है वो दुर्बल हो गया, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, इनके शरीर में दम ही नहीं रह गया, बहुत ज्यादा नॉर्मल से हो गए और काशी में सन 1937 में इनका देहांत हो गया। देखो कहीं कहीं लिखा रहता है, देखो 1937 में इनका देहांत हुआ है। जन्म कब हुआ था? देखो जन्म हुआ था 1889, कहीं कहीं भैया 90 भी लिखा रहता, 1890 भी लिखा रहता, तो डोंट, कोई दिक्कत नहीं, 1889 या 90 लिखना कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई एक लिख देना, फिर यहाँ 1937 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये इनका पूरा जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। जैसे आप लोग ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, कोई टेंशन नहीं है, पूरा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। लोगों को हेडिंग डालना है माय डियर स्टूडेंट रचनाएं, ठीक है। देखो आपको बोर्ड एग्जाम में एक कॉपी दी जाएगी ना, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आप जो भी जीवन परिचय लिखना है भैया जयशंकर प्रसाद जी डाल देना, जो भी जीवन परिचय, यहाँ आप आगे जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, जीवन परिचय, फिर लिखना शुरू कर देना अच्छे से, लास्ट में आप रचनाएं हेडिंग डाल देना, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको लिखना है। देखो सबसे पहले रचनाएं देख लो, रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन, जीवन परिचय के बाद हेडिंग डालना रचनाएं। अगर ऐसे लिखना तो अच्छा रहेगा भाई, इस टाइप से ज्यादा नंबर मिलते हैं। देखो काव्य इनकी है आंसू कामायनी झरना, आंसू कामायनी झरना इनका काव्य, उपन्यास है इरावती और तितली, और कहानी है आंधी इंद्रजाल और छाया। इनकी जो कहानी है, जैसे कहानी होता है, उपन्यास होता है, सब विधाएं हैं, ठीक है। तो कहानी है आंधी इंद्रजाल और छाया। अगर छाया आ जाए, लिख जाए कि भैया छाया जो है किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की किस विधा पर है, तो आप बताना कहानी विधा पर, ठीक है। एंड नाटक जो है इनके चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, आ जाए भैया चंद्रगुप्त किसकी रचना है, तो बताना जयशंकर प्रसाद जी की किस विधा पर है, तो बता देना नाटक विधा पर है, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोगों को एक कमेंट करना है सारे स्टूडेंट। देखो मैंने आपको सारे VIMP जीवन परिचय बता दिया, जीवन परिचय। अब आप लोगों को मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय भी बता दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा पसंद आई है ना, आपको बहुत पसंद आई है, तो पहले लाइक कर दो एंड आप कमेंट कर दो। जो हमारे चार और जीवन परिचय बचे हैं सर, उसको भी एक वीडियो में पढ़ा दो, तो मैं आप लोगों को वो 4 जो बचे जीवन परिचय हैं, जो 4 हमारे बचे जीवन परिचय हैं, उसको भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। या फिर मैं उन 4 जीवन परिचय का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पढ़ लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, तो मैं लिख दूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का, सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का, सबका मैं लिंक दे दूंगा। डोंट वरी, तैयार कर लेना। ऐसे भी आप तैयार कर सकते हो, मेहनत कर लेना, ठीक है। तो ऐसे आप जीवन परिचय जो 4 जीवन परिचय बचे हैं, ऐसे भी आप सर्च कर लेना। जैसे आप सूरदास का जीवन परिचय 22 श्रवण लेक्चरर, आप हमारे चैनल का नाम पीछे लगाओगे 22 श्रवण लेक्चरर, लाइक है। अगर आपको सूरदास जी का जीवन परिचय देखना है तो लिखना सूरदास का जीवन परिचय। किसी का भी कोई भी चीज पढ़ना है, जीवन परिचय, बस लास्ट में हमारे चैनल का नाम लिख देना, हमारा वीडियो आ जाएगा, 22 लगा के श्रवण लेक्चरर। कोई भी वीडियो देखना है, आप 22 लगा के श्रवण लेक्चर लिख देना, हमारा वीडियो आ जाएगा। आपको जीवन परिचय कुछ भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, आ जाएगा हमारा वीडियो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग मिलेंगे ऐसा ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।